हार्पिक से बेटर कोई निकला तो संन्यास ले लूंगा। तो अब आप ही बताइए कंडीशन। सॉरी अक्षय, ये हार्पिक से बेटर है। संन्यास कोई जरूरत नहीं अक्षय, क्योंकि हार्पिक से बेटर नया बेस्ट एवर हार्पिक ही है। इसका नया फॉर्मूला 10 गुना बेहतर सफाई सिर्फ 5 मिनट में। और अब खुशबू से भी महंगा है। अब खुशबू वाला नया बेस्ट एवर हार्पिक नहीं ट्राई किया? एक दिन मैं एक ऑटोमेटिक ढूंढा जो मेरा सारा काम करेगी। मैं एक फ्रिज बनाऊंगा जो अनलिमिटेड आइसक्रीम बनाएगी। मैं एक मशीन बनाऊंगी जो मेरे ड्रीम्स रिकॉर्ड करेगा। When you believe nothing is impossible, you see no limits. Engineering solutions for a limitless world. Kirloskar. बेयर ग्रिल्स खुद नर्क में जाते हैं जिसे आप सीख पाओ। चमक नहीं रहा है, बात आ रही है, खाने में अच्छा है। और जंगल में जिंदा रह पाओ। जिंदा रहने के लिए आपके पास काबिलियत, हिम्मत और अच्छी किस्मत होनी जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैन वर्सेस वर्ल्ड। जहां मशहूर खोजकर्ता मिचेल हेजेस और उनकी बेटी एना के अनुसार उन्हें बेशकीमती क्रिस्टल डीटी या मूर्ति मिली थी जिसे उन्होंने वही दबा दिया था। ओके, लैंड हो गई। हमने रोयटन आइलैंड पर लैंड किया, लेकिन सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमने बोट किराए पर ली और समंदर में निकल गए। ओके, एक और सफर। एक लंबे अरसे से इस मौके का इंतजार था और आज वो दिन आ गया। सब आज ही होगा। चलो काम खत्म करते हैं। सही कहा। उस खास आइलैंड पर पहुंचने के लिए हमें आसपास की आइलैंड्स को लैंडमार्क्स की तरह इस्तेमाल करना होगा और एना मिचेल हेजेस की बताई हुई डायरेक्शंस पर ध्यान देना होगा। हम मॉर्गन की नाम की आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे का रास्ता हमें वहीं से मिलेगा। मैं इतना जानता हूँ कि वो सामने वाले आइलैंड का नाम की कंफर्ट है। वो जो छोटी सी आइलैंड है वही ना? वो जो सामने है। हाँ, की कंफर्ट में हेजेस ने कंपाउंड बनाया था जो तबाह हो चुका है। हम उसी रास्ते पर सफर कर रहे हैं जिस पर हेजेस ने 80 साल पहले किया था। आपके पास पुराने फोटोग्राफ्स हैं? हाँ, मेरे पास ही। बिल्कुल मिल रही है। ये की कंफर्ट है। एना ने मरने से पहले मुझे बताया था कि पास में एक छोटी चैनल है। अगर हम उस चैनल में जाएंगे तो हमें कुछ मैनग्रोव्स दिखाई देंगे और वो आइलैंड हमारे बाईं तरफ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने आइलैंड के इर्द गिर्द चक्कर लगाया, तभी हमारी नजर पड़ी चैनल पर। वही चैनल होगी, है ना? हाँ, ट्रैविस जरा चैनल में चलो। अब जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि हम किसी एडवेंचरर की ख्याली दुनिया का पीछा कर रहे हैं या 20वीं सदी की सबसे महान आर्कियोलॉजी की खोज। मुझे लगता है मिचेल हेजेस के कुछ फोटोग्राफ्स में ये मैनग्रोव्स हैं। जरा इसे देखिए। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। इस इलाके का लैंडस्केप फोटो से बहुत मेल खाता है। और जरा इस फोटो को देखिए। क्या ये चैनल है? हाँ, हम यहीं पर पहुंचे हैं। देखिए, कमाल की बात है। अब इस आइलैंड पर उतरना बाकी है। बोट वहां लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ। हमने एक जगह बोट लगाई और बाहर निकल आए। यहाँ फिसलन है, जरा ध्यान से। यहाँ तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। बहुत ही कठिन इलाका है। हम जमीन पर नहीं चल रहे बल्कि पेड़ों की जड़ों पर चल रहे हैं। जहां तक हो सके टहनियों के ऊपर ही चलते रहो। क्विक सैंड के बारे में सुना था, पर एक क्विक मड है। थोड़ी भी गलती हुई तो आप कमर तक धंस जाएंगे। सर्कस में बिताया हुआ समय काम आ रहा है। ओह, ये तो खतरनाक है। मेरा पैर फंस गया। हाँ, क्या हुआ? हाथ दीजिए। यही हूँ। हाथ दीजिए। मेरा जूता तो गया। कोशिश करो, निकल जाएगा। हाँ। ओके, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ। मैं यही हूँ। आज तो जूता गया था। यहाँ कदम मत रखना। उस जगह पर कदम मत रखना। यहाँ भी कदम मत रखना। इस जगह पर कहीं भी नहीं। आखिरकार
हम दलदल से निकलकर जमीन पर आ गए, जिसका मतलब है कि हम हेजेस के क्रिस्टल डीटी के थोड़ा करीब पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। दलदल से तो निकल आए, अब बस हमें गुफा ढूंढनी है और उस गुफा की सबसे अच्छी फोटो हेजेस की किताब में है। ये रही वो फोटो, है ना? ये वो गुफा है जिसमें एना को क्रिस्टल डीटी या कहा जाए तो क्रिस्टल की मूर्ति मिली थी। गुफा कहाँ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आइलैंड यही लगती है। हमें इस तरह का इलाका ढूंढना होगा, सामने पाम ट्रीज हैं और हमें इसी तरह की जगह तलाश करनी होगी। फोटो में हम लाइमस्टोन की साफ देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें आइलैंड में लाइमस्टोन का इलाका ढूंढना होगा और हमें गुफा मिल जाएगी। अगर हेजेस की इस आइलैंड पर कुछ निकाला होगा तो बड़ी आसानी से समझ आ सकता है कि वो चीज अब किसी के हाथ क्यों नहीं बनी। यहाँ जंगल से भागने का मतलब ये नहीं है कि आप